If you've got a passion for pumpkin, you've got to get to Dunkin' and pick these up. Our new Pumpkin Cream Cold Brew. Smooth, bold cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam. And our delicious pumpkin spice signature latte. Rich espresso topped with whipped cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. And our perfectly pumpkin donuts, munchkins treats, pumpkin muffins, and more. That's how we pumpkin at Dunkin'. Pick your pumpkin at Dunkin', like our new Pumpkin Cream Cold Brew, pumpkin spice signature latte, and our perfectly pumpkin treats. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Hubhopper Originals. To start your podcast for free, log on to studio.hubhopper.com. Hello, namaskar, adab and welcome to another episode of दिल की बात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सबकी सेहतें और मुस्कुराहटें कायम होंगी और आप सब दिवाली की तैयारियों में खूब बिजी होंगे। यू ऑल नो, त्योहारों के बारे में बात करना मुझे कितना अच्छा लगता है। त्योहार ही हैं जो हमें अपने कल्चर से थोड़ा बहुत जोड़े रखते हैं और हमारी मॉरल कंपस थोड़ी सी रीसेट हो जाती है। नहीं तो आप ही सोचिए, अगर ये हर महीने कोई ना कोई त्योहार नहीं आता तो हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से कितने दूर चले गए होते। त्योहार हम सबको जोड़ कर रखते हैं। मन मुटाव, भेदभाव सब छोड़कर प्यार बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। त्योहारों में संभव मूड अपने आप अच्छा रहता है, नहीं? अब दिवाली ही ले लो। श्राद्ध मास शुरू होते ही कुछ ना कुछ चहल पहल शुरू हो जाती है। घर में मजे मजे की चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। फिर नवरात्रे आते हैं जहां लोग व्रत तो रखते ही हैं, पर साबूदाना पापड़, आलू के चिप्स, आलू का हलवा, कुट्टू के आटे की टिक्की और न जाने क्या क्या चीजें खाकर व्रत पूरे किए जाते हैं। नवरात्रि की बात हो और गरबा का जिक्र ना किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। सज धज कर गुजराती और बॉलीवुड सॉन्ग्स पर रात भर गरबा करना, ये भी हमारे कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। और हमारा विस्तार देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नवरात्रे अलग अलग ढंग से कितनी धूमधाम से मनाए जाते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स कंजकें बिठाकर नवरात्र संपन्न करते हैं। छोटी लड़कियों में देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और फिर रावण जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। कितनी अच्छी सीख है ना बच्चों के लिए कि बुराई हर बार हारेगी, चाहे इन द मोमेंट बुराई का रावण कितना ही बड़ा क्यों ना लगता हो। इन सब त्योहारों से अच्छाई पर, अच्छे कर्मों पर विश्वास बढ़ जाता है, नहीं? अच्छा, थोड़ा साउथ में चलें तो साउथ इंडियंस इन दिनों बहुत सुंदर गोलू यानी डॉल सजाते हैं और फिर फूलों से बतुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। बंगालीज के दुर्गा पूजा पंडालों की शोभा तो देखते ही बनती है। उनके खान पान और मिठाइयों का दुर्गा पूजा के दिन तो कोई मुकाबला है ही नहीं। सच रिच कल्चर। इन सब त्योहारों के बाद आता है करवा चौथ, which holds a special place for married women. जो भी इसे सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत स्पेशल त्योहार है और इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। सास को कुछ भी तो नहीं दे सकते ना। बचपन में मॉम के साथ बाजार जाना याद है मुझे। करवा चौथ से एक दिन पहले मॉम के साथ शॉपिंग पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूरे बाजार में चूड़ी वाले जगह जगह चूड़ियां बेच रहे होते। कई जगह तो पूरा फुटपाथ सिर्फ चूड़ी वालों से सजा होता। रंग बिरंगी इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां देखकर दिल खुश हो जाया करता था। और जब मॉम चूड़ियां ट्राई करते हुए मुझसे पूछती कि कैसी लग रही हैं, तो मैं बड़ा इम्पोर्टेंट फील किया करती थी। चूड़ियां खरीदने के बाद हम मीठी मट्ठियां खरीदने जाया करते। मुझे मीठी या फीकी मट्ठी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं हमेशा उन्हें नमकीन मट्ठी लेने की जिद किया करती, तो वो थोड़ी सी मेरे लिए अलग से ले लिया करती थी। और फिर वहां होते
व्हाइट शुगर से बने हुए अलग अलग शेप्स वाले बताशे। बहुत से स्ट्रीट वेंडर्स बताशे बेच रहे होते, कोई ताजमहल की शेप का तो कोई लैंटर्न या दिए की शेप में होता। मुझे तो वो देख देख कर ही बहुत मजा आता था। कुछ देर और अलग अलग शॉप से सामान जुटा लेने के बाद हमारा बाजार आने का प्रयोजन सफल होता। वैसे मार्केट ट्रिप्स पे सब मॉम्स को ना एक बोरिंग दुकान पर जरूर जाना होता है, मार्केट की रौनक से अलग हटकर, जैसे रफ्फू या ड्राई क्लीनिंग टाइप की दुकान। पता नहीं उसी दिन उन्हें वहां काम क्यों होता है। खैर, ये सब खरीदारी कर लेने के बाद भी हमारी शॉपिंग ट्रिप पूरी नहीं होती थी। सबसे आखिर में गुप्ता जी के समोसे चाट और गोलगप्पे खाए बिना हम उस शॉपिंग ट्रिप को अधूरा मानते थे। तो वो होता था लास्ट स्टॉप। फिर अगले दिन शाम को सब गली में इकट्ठे होकर करवा चौथ मनाते। एक और मौका सज धज के मिलजुल कर त्योहार मनाने का। इस दिन चांद कितना डिमांड में रहता है ना। उस टाइम कोई पिक्चर्स भी नहीं लेता था, पर वो यादें आज भी सबके दिलों में ताजा होंगी। खैर, करवा चौथ की पूजा के बाद दादी जब वो बताशे तोड़ तोड़ कर सबको प्रसाद में बांट देती तो मुझे बहुत दुख होता कि इतनी सुंदर चीज को क्यों तोड़ा। आजकल मैं करवा चौथ के बाद थोड़ा डर जाती हूँ। अचानक याद आता है कि दिवाली आने वाली है, थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे बचपन की दिवाली कैसी थी उस पर पिछले साल एक एपिसोड कर चुकी हूँ, पर मेरी आज की दिवाली कैसी होती है ये नहीं बताया आपको। यहाँ की दिवाली कुछ अलग है। यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती, न ऑफिस की न स्कूल्स की। बहुत बार तो दिवाली वाले दिन भी काम ही कर रहे होते हैं सब। तो इंडिया वाली फीलिंग नहीं आती अनलेस यू आर लिविंग इन प्लेसेस विद हैवी इंडियन पॉपुलेशन। दिवाली की फीलिंग यहाँ दो ही जगह आती है, या तो पार्टीज में या फिर इंडियन ग्रोसरी स्टोर पर। वहाँ दिए, पूजा की थालियां, सुंदर तोरण, साज सजावट का सामान, ये सब देखने से लगता है कि हाँ, दिवाली पास ही है। मुझे इन दिनों में वहाँ शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले दिवाली की लाइट्स लगाती हूँ घर पर। यूजुअली यहाँ हैलोवीन दिवाली के आसपास ही आता है, तो लाइट्स दोनों फेस्टिवल्स में काम आ जाती हैं। फिर थोड़ी बहुत घर की सफाई और बहुत सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। दिवाली की शॉपिंग करते वक्त भी हम भेदभाव नहीं करते, है ना। कपड़े, घर का सामान, होम डेकोर, मिठाइयाँ, गोल्ड, सिल्वर, कितना कुछ है। ऑफ कोर्स सब अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से ही खर्च करते हैं। दिवाली वाले दिन घर में अच्छा अच्छा खाने को बनता है, समोसे, हलवा पूरी, नारियल के लड्डू वगैरह। वैसे मिठाइयों में मुझे जलेबी बहुत पसंद है, पर यहाँ उतनी अच्छी नहीं मिलती। खैर, शाम में घर के बाहर रंगोली बनाकर हम दिए सजा देते हैं। इंडिया में तो फूलों से या और चीजों से रंगोली बनती थी। यहाँ तो हम चौक से या दालों से रंगोली बना लेते हैं, या आजकल रेडीमेड रंगोली भी आने लगी है। सुंदरकांड का पाठ हम सब मिलकर किया करते हैं, और फिर लक्ष्मी पूजन। There is something special about praying as a family, है ना। उसके बाद पटाखे और फिर पेट पूजा। और हाँ, पटाखे भी सिर्फ फुलझड़ियाँ नहीं, मुझे जलाने वाले अनार बहुत पसंद हैं। या फिर बचपन में रॉकेट्स आते थे ना। बचपन में बहुत इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके साथ भी, जब बॉटल में रखकर रॉकेट उड़ाने की कोशिश की और वो बॉटल ही टेढ़ी हो गई और सीधा ऊपर जाने की बजाय वो रॉकेट घर के आंगन में इधर उधर उड़ा हो। आई एम श्योर आप सबके पास भी ऐसी स्टोरीज होंगी ही। और तब किसी ने डांट के कहा हो, रॉकेट बच्चों के उड़ाने की चीज नहीं है। वैसे इंडिया से बाहर रहने वाले हम जैसे लोग भी काफी पटाखे जलाते हैं। यहाँ पोल्यूशन लेवल्स उतने हाई नहीं हैं और यूजुअली सब रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं।
तो इस तरह इतने दिनों से चलने वाले त्योहार दिवाली पे कल्मिनेट हो जाते हैं। इंडिया में तो गोवर्धन पूजा और भाई दूज भी खूब जोर शोर से मनाई जाती है, पर यहाँ हम लोग सहूलियत के हिसाब से मनाते हैं। यानी अगर छुट्टी हो तो आराम से तसल्ली से भैया दूज मनाई जाएगी, गाने वाने चलाकर। पर अगर छुट्टी नहीं है तो झटपट तिलक लगाकर मिठाई ठूस दी जाती है और बस देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द डे। दिवाली की पार्टीज यहाँ दिवाली के बाद भी 2 महीने तक चलती हैं। वीकेंड्स यूजुअली दिवाली पार्टीज में बुक्ड होते हैं। फिर से सज धज के जाना, नाचना गाना और खाना पीना, इस तरह मनती है अब मेरी दिवाली। पर सच कहूं, इंडिया की दिवाली हम सब बहुत मिस करते हैं। मुझे इंडिया की दिवाली देखे हुए 16 साल हो चुके हैं। ऑफिस से कई दिनों की छुट्टी मिलना और अपनों के आसपास होने से त्योहारों का मजा दुगना हो जाता है। आप दिवाली कैसे मनाते हैं? डू लेट मी नो। You can write to me at dilkibaatpodcast@gmail.com or on my Insta handle dilkibaatpodcast. इस बार अपनी दिवाली इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो आप अपने परिवार को कसकर पकड़िए और खूब अच्छे से दिवाली मनाइए। आपका घर श्री यानी लक्ष्मी से हमेशा जगमगाता रहे। बस इसी कामना के साथ मैं हूँ ऋतु और अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात। इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें। यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कंटेंट। If you haven't played Best Fiends, you're seriously missing out. Best Fiends isn't like other Match 3 style mobile puzzle games. It's an action-packed adventure and a brain-boosting puzzle game all rolled into one. You play through an actual storyline, watching your fiends become more powerful the more levels you beat. So if you're tired of crushing the same old candy, give Best Fiends a try. Download Best Fiends free today on the App Store or Google Play. Play Best Fiends.